Welcome to Mahesh Tomar classes. बच्चों today's topic is capacitance and capacitor. क्या है टॉपिक? Capacitance and capacitor. Capacitance and capacitor. कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो बच्चों कैपेसिटेंस की डेफिनेशन समझना है तो देखिए, मान लीजिए किसी बॉडी को हमने चार्ज क्यू दिया, क्यू चार्ज की वजह से इस बॉडी की सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो पोटेंशियल V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब अगर बच्चों इस बॉडी का कैपेसिटेंस, इस बॉडी का पोटेंशियल हम 1 वोल्ट और अगर इंक्रीज करना चाहें तो हम इस पे कितना और चार्ज प्लस करें। मान लो डेल्टा क्यू चार्ज इसको और दे दिया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होके डेल्टा क्यू नया पोटेंशियल जो बन गया V डैश इक्वल टू V प्लस डेल्टा V हो गया। और ये डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए आपने जितना चार्ज इसको दिया इस बॉडी को, वो चार्ज इस बॉडी का कैपेसिटेंस कहलाता है। So capacitance of a body is defined as the amount of charge given to the body to increase its potential by 1 volt. तो definition लिख लीजिए, the amount of charge given to the body to increase its potential by 1 volt is called its capacitance. इसकी यूनिट क्या होगी? फैरेड। SI यूनिट फैरेड। तो वो चार्ज किसी भी बॉडी को दिया हुआ वो चार्ज जो कि उस बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज कर देता है, वो उस बॉडी का कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस C, इसका सिंबल C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q अपॉन V, अगर V वोल्टेज डेवलप होता है किसी बॉडी की सरफेस पे Q चार्ज की वजह से, तो पर वोल्ट जो चार्ज हुआ वो Q अपॉन V कैपेसिटेंस हो गया। कूलम पर वोल्ट भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब बच्चों अगर हम किसी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी की रेडियस अगर r है, उस पर चार्ज q है, तो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू अपॉन आर होगा। के की वैल्यू 1/4πε0 और क्यू आर इक्वल टू वी। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो वी से डिवाइड करो तो C इक्वल्स टू 4πε0 आर। ये स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस आ जाएगा। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 4πε0 आर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, मतलब 1000 से इंटू करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो लगभग 711 माइक्रोफैरेड आता है। ये याद रखना है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है किसी भी चार्ज बॉडी की सरफेस पे या चार्ज बॉडी पे चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसका जो अरेंजमेंट किया जाता है, उस अरेंजमेंट को ही हम कैपेसिटर कहते हैं। देखो क्या है,
A capacitor is an arrangement of a conductor to increase its capacity to store charge. अगर किसी बॉडी की कैपेसिटी आपको इंक्रीज करना है, इस स्फीयर की इंक्रीज करना है कैपेसिटी, आपको चार्ज इस पे स्टोर करने की इसकी क्षमता बढ़ाना है, तो इसका हम अरेंजमेंट किस तरीके से करें, तो उसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहने लगते हैं। समझना है इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, किस सिद्धांत से हम इस बनाते हैं। तो किसी भी चार्ज बॉडी के नजदीक अगर हम कोई अनचार्ज अर्थ कंडक्टर को रख देते हैं, तो ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस चार्ज बॉडी की तरफ देखो बच्चों, अगर प्लस का चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर प्लस का चार्ज इंड्यूस होगा। आपने अर्थ कर दिया, अर्थ के अंदर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, तो इसमें और नेगेटिव चार्ज आने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ और ज्यादा प्लस का चार्ज इसको दे सकते हैं। कैपेसिटर का यही प्रिंसिपल है। लिखते कैसे हैं, when an uncharged earth conductor is placed near a charged conductor, its capacity to store charge increases. It is the principle of capacitor. Parallel plate capacitor and its capacitance. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट ले लो, पैरेलल प्लेट ले लो। एक पैरेलल प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दूसरी इसके पैरेलल दूसरी प्लेट ये है। ओके, अगर हम इस प्लेट को क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो निश्चित है यहाँ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरी साइड अर्थ होगी, जिसकी वजह से प्लस का इंड्यूस चार्ज इधर होगा, वो अर्थ में चला जाता है। ये अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस डी है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है एयर है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी इसके बीच में, और डिस्टेंस डी हो गया, और ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो बच्चों देखो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर इस पे चार्ज क्यू है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है। तो ये हो गया फील्ड इन दोनों के प्लेट्स के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो आपको मालूम है, इट इज द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड between the plates. Okay, now potential difference, electric field E equals to negative of potential gradient dV upon dr होता है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये प्लस में ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V, और जो डिस्टेंस है वो D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन D, ये भी आ गया। दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो V अपॉन D इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q अपॉन V।
V की वैल्यू पुट करो तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ये आपको याद रखना। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं जिसकी थिकनेस T है, T थिकनेस, that it is a conducting slab. What is this? Conducting slab. कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो फील्ड होगा वो बच्चों जीरो होगा। फील्ड यहाँ क्या होगा? जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो ई नॉट है बाहर वाला, और अंदर जो इंड्यूस होगा वो भी ई नॉट के बराबर ही होगा इंड्यूस्ड। तो ये ई नॉट और इंड्यूस दोनों मिलके जीरो हो जाता है, तो इसके अंदर फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर फील्ड जीरो हो गया। तो अब जितना एरिया, जो लेंथ बिटवीन द प्लेट जो थी, कितने एरिया में एयर होगी? ये एरिया तो निकल ही गया, तो एयर वाला जो पार्ट बचा कि कितने कॉलम में एयर होगी? लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो होगी वो होगी बच्चों डिस्टेंस d माइनस टी। कितने पार्ट में एयर होगी, और ये कंडक्टिंग है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू V अपॉन D, ये एक्सप्रेशन था। लेकिन अब D माइनस टी, एयर तो केवल इतने पार्ट में है, इसलिए E नॉट इक्वल टू V अपॉन D माइनस टी। तो E नॉट इक्वल्स टू E नॉट इंटू D माइनस टी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ई नॉट को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ये डी माइनस टी हो गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नाउ कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्यू से क्यू कटेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाता है। ओके, अगर बच्चों ये थिकनेस T के बराबर है, when dt इक्वल्स टू D, मतलब पूरे एरिया में आपने क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया, तो क्या होगा? D और T इक्वल होगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। when D इक्वल टू T, अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल पूरे स्पेस में भर देते हैं तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए इसको इनफाइनाइट चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ होगा इधर से और पूरा चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा। इसके अपोजिट, एक मिनट, अब अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं पूरे स्पेस में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो है फील्ड क्या होता है? जीरो नहीं होता। इस डायरेक्शन में जो फील्ड होता है E नॉट, और इंड्यूस्ड फील्ड जो होता है वो कुछ होता है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते, तो नेट फील्ड आपका मिलता है E नॉट माइनस E इंड्यूस के बराबर। ये फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड होता है तो उसकी हम, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K इक्वल्स टू आपको पता है बच्चों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, या फिर इसको हम फील्ड लिख सकते हैं E नॉट अपॉन E डैश। ओके, तो E डैश जो इस मटेरियल के अंदर फील्ड होगा वो E डैश इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K के बराबर होता है। इट इज द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर ये फील्ड इतना है तो E डैश इक्वल टू E नॉट अपॉन K, तो ये जो फील्ड है उसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है? तो E डैश इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस T। तो क्या E नॉट अपॉन K इज इक्वल्स टू V अपॉन D, तो V बनेगा यहाँ से बच्चों E नॉट D अपॉन K। ओके, तो V इक्वल्स टू E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E नॉट D अपॉन K। ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन
V से अगर हम देखें तो Q को क्या लिखोगे, सिग्मा को लिखोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ओके, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू के। सी डैश इक्वल्स टू K टाइम्स C नॉट। मतलब अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम कंप्लीटली पूरे स्पेस में फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कुछ थिकनेस हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, तो एयर वाला पार्ट ये है E नॉट और इधर जो फील्ड है वो E डैश। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू जो बनेगा वो E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E डैश इंटू टी। ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई डैश को क्या लिखोगे, ई डैश इक्वल टू अभी अभी हमने देखा था K इक्वल्स टू ई अपॉन ई नॉट अपॉन ई डैश होता है। तो क्या ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के, बिल्कुल। तो इसको लिखिए ई नॉट अपॉन के, ओके, इंटू टी। ई नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ई नॉट को कॉमन, यहाँ अभी ई नॉट ही रखें, तो ई नॉट को कॉमन ले लो तो ये बन गया आपका डी माइनस टी प्लस 1/k। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस 1/k। यहाँ से बच्चों इसको Q अपॉन A, सिग्मा Q अपॉन A होता है, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस 1/k। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो कैपेसिटेंस C Q अपॉन V से क्या बनेगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस 1/k। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस 1/k। ये फॉर्मूला होगा, याद रखना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने से उसके कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।